अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और आज का मेरा व्लॉग है जी सी वर्ल्ड से रिलेटेड। अच्छा जी, सी वर्ल्ड भी जो है ये यास आइलैंड पे ही है, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ कि यास आइलैंड पे अगर आप रिज़ॉर्ट बुकिंग करते हैं उनकी वेबसाइट से तो आपको 3 या 4 एक्टिविटीज़ जो हैं वो साथ में मिलती हैं टिकट्स। अगर आप पर सिंगल आप लेते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। तो हमारी जो थर्ड एक्टिविटी है वो है सी वर्ल्ड, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, जिसे कहते हैं ना, बाहर से ही लग रहा था कि वर्थ सीइंग एक्टिविटी है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सी वर्ल्ड में जो है ना, आपको सी से रिलेटेड ऑलमोस्ट 99% एनिमल्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों के लिए बहुत ही, एक जिसे कहते हैं ना कि ओवरवेलमिंग एक्टिविटी है। तो अगर आप अबू धाबी जाते हैं तो मस्ट डू है। अच्छा, अब आते हैं टिकट्स और हैंडीकैप, यानी कि सब आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके रिलेटेड आपको यहाँ पे अगर व्हील चेयर्स वगैरह लेनी पड़ती हैं तो आपको जो है अपना पासपोर्ट या क्या कहते हैं कि आप अपनी एमिरेट्स आईडी दे के बिल्कुल ले सकते हैं और रिटर्न करके आप अपनी वापस ले सकते हैं। अच्छा, ये एंट्रेंस में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक मछली रखी हुई थी कि जो छोटे छोटे केव्स में जाकर छुप रही थी, और यहाँ पे इन्होंने शार्क्स वगैरह भी रखी हुई हैं। साथ कुछ वॉलंटियर्स खड़े थे, वो कह रहे थे कि यू कैन टच द शार्क, लेकिन आपने उनको हार्म नहीं करना, और यानी कि आप उनकी स्किन को फील कर सकते हैं। तो वो एक मैंने भी ट्राई किया, बट इट वाज वेरी क्रीपी, कि बहुत ही अजीब सी उसकी स्किन थी शार्क की। उसके अलावा जब आप एंटर होते हैं, आप मेन जोन की तरफ जा रहे होते हैं। एक्चुअल एक मेन जोन है, जो आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो एक चौक है जिसके 4 तरफ आप जाते हैं और वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। उससे पहले ही एक मेन पूल है जहाँ पे मरमिड शो भी होता है, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टाइमिंग्स दी होती हैं। तो मरमिड शो देखने के लिए मैं इधर हो रहा था जब मैं गई, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे मरमिड शो में, तो उन्होंने आगे ही मूव करना प्रेफरेंस उसी को दी। तो बस आगे जा रहे हैं, साथ साथ ये जो है बीच में से पूल में। अच्छा, आप जब दुबई वगैरह जाते हैं तो अक्सर आपका दुबई जो मॉल में है आप उसमें चले जाते हैं, अंदर जाने की करते हैं कि करीब से सी एनिमल्स को देखें। उस तरह आप अपने पैसे ना वेस्ट करें, बल्कि यहाँ पे आएँ। यहाँ पे आपको हर तरह का एनिमल मिलेगा, सी का, सी काउस वगैरह भी जो हैं, जो रेड सी में है वो भी यहाँ पे हैं। तो मीन्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छा फील होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक जोन है जहाँ पे बच्चे राइड्स वगैरह, रोलर कोस्टर वगैरह सब ले सकते हैं, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त सीन है। चलें जी, ये मेन, अब हम जो इनका सेंटर है जहाँ से डिवाइड होती हैं ब्रांचेस हर जोन की तरफ, वहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो है जी डिफरेंट शोज़ होते हैं, रात को कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। इवन यहाँ पे आप टाइमली देखते रहें तो डिफरेंट, जिसे कहते हैं ना, एनिमल शोज़ करते हैं कि वो ह्यूमंस नहीं, एनिमल कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं, वो शोज़ होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो वो आप इनकी वेबसाइट पे टाइमिंग वगैरह चेक करके तो उसके अकॉर्डिंग अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब उन्होंने डिफरेंट जोन्स बनाए हुए हैं चारों तरफ के। ट्रॉपिकल ओशन है, एंडलेस है, उसके बाद आर्कटिक है यानी कि एंटार्क्टिका है। तो आपने किस तरफ जाना है, तो इट्स अप टू यू कि आप कहाँ से अपना जर्नी शुरू करते हैं। ये एक माइक्रो ओशन है, यहाँ पे हम बाद में जाएंगे। पहले ज़रा बच्चों का मूड है डॉल्फिन्स वगैरह का देखने का। तो डॉल्फिन्स जो हैं वो एंडलेस ओशन में हैं और उसी तरफ पहले जाएंगे। अच्छा, ये है कि डॉल्फिन शो भी है ना, वो डिफरेंट टाइम भी होता है, तो आप उसका भी टाइमिंग चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज़, टॉयज़ वगैरह के अलावा सब फ्री हैं। तो वो अब इट्स अप टू यू कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कि अगर आपने यहाँ कॉन्सर्ट भी अटेंड करना है और बाहर डॉल्फिन शो वगैरह भी देखने हैं, मरमिड शो वगैरह भी देखने हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, ये एंडलेस से होते हुए ट्रॉपिकल ओशन की तरफ आ गए हैं। वहाँ पे नहीं थी डॉल्फिन्स, यहाँ पे आए हैं, तो वो इधर लिखा हुआ था इधर नीचे। तो यहाँ पे अंदर एंटर होते वक्त आप देख सकते हैं कि सारी तरह की कुजीन के ना रेस्टोरेंट्स भी हैं। चाइनीज़ हैं, इंडियन है, उसके अलावा मल्टीपल कुजीन के सारे रेस्टोरेंट्स हैं कि आपको खाना वगैरह का यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स के बिल्कुल सामने जो है ना, इतना ज़बरदस्त सीन है ना कि फ्लेमिंगोस का पूल है और फ्लेमिंगोस वगैरह खड़े हैं। बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेंट कलर के फ्लेमिंगोस हैं। और अच्छा, जो उनके हैं वॉलंटियर, सारे वर्कर्स वगैरह हैं, वो साथ साथ खड़े हैं। आप उनसे कोई भी, यानी कि बच्चे डिटेल पूछते हैं तो वो साथ साथ आपको गाइड करते हैं हर तरह की। अच्छा, यही मेन लेक है जो अंदर डीप भी है इस ओशन की साइड पे, और इसी में डॉल्फिन्स हैं। इसी से आगे जो है ना वो डॉल्फिन शो भी होता है। तो यहाँ से बच्चे जो थे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि इतने मज़े मज़े के कलर्स के ये देख रहे थे फ्लेमिंगोस।
इसी लेक के साथ-साथ आप चलते जाएँ तो आगे जो है ना आपको डॉल्फ़िन्स का ज़ोन नज़र आ जाता है। आप ऊपर देख सकते हैं कि डॉल्फ़िन्स आपको खेलती हुई सामने बिल्कुल नज़र आ रही होती हैं, शो के अलावा भी। और इतनी फ्रेंडली डॉल्फ़िन्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जो शो था वो मैं आपको बिल्कुल मैंने लाइव मैंने कर दिया था, तो वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। लेकिन डॉल्फ़िन्स इतनी फ्रेंडली थी कि वो जो शो के लिए लोग आए थे तो उनके साथ बिल्कुल लग के पुल के खड़ी हुई थी। उसके बाद है जी ये बिल्कुल ही साथ एक छोटा-सा पूल था और इसमें इन्होंने ये जो रे फिश हैं, ये सारी जो है ना, ये सारी इन्होंने रखी हुई थी और ये आप पानी के ऊपर हल्का-सा टैप करते थे तो ये सारी की सारी आपके पास आ जाती थी, कि बहुत ज़बरदस्त ये लग रही थी। इसमें स्पेशली जो छोटी मछलियाँ थीं वो तो एक ना जिसे कहते हैं कि बटरफ्लाई की तरह ना वो पानी में ऐसे स्विमिंग कर रही थीं और उनका बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। जैसे आप देख सकते हैं कि वो तो ना पूरे कोन के जो थे ना वो राउंड-राउंड घूम रही थी और आप जब उनको टैप करते थे पानी को तो वो फ़ौरन उधर आ जाती थी ना। अभी तक दुबई में जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं, उनमें से ये वाली एक्टिविटी जो है सी वर्ल्ड की, ये मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कि ये बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है और साथ में एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ आपका कनेक्शन बिल्ट अप होता है। चलिए जी, यहाँ पे इन्होंने टाइम जो है 4 ओ क्लॉक का दिया हुआ है डॉल्फिन शो का और वो लोग काफ़ी जमा होना शुरू हो गए। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे फिर ये ज़ीब्रा शार्क हैं। शार्क्स को उन्होंने आपको टच करने से मना नहीं करते हैं कि वो कहते हैं कि जो यानी कि जिन पे आपको ये है कि वो हार्म नहीं करेंगी, उनको आप टच कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि आप जो है ना ये वर्कर साथ हों और आप उनको केयरफुली अपना ध्यान रखते हुए टच करें। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ पैरट्स वगैरह भी रखे हुए थे क्योंकि ये थोड़े से हेल्पफुल होने थे मेरे ख़्याल में, इन्होंने जाना था डॉल्फिन शो में भी, साथ थोड़ा-सा चिट-चैट करते हुए। चलें जी, यहाँ से अब आगे चलते हैं। मैं जो डॉल्फिन शो है सारा मैं वो डाल दूँगी, आप वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ से आगे जो है ना ये क्या कहते हैं कि नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है और ये सारा इन्होंने कोरल्स और रीफ्स वगैरह की डेकोरेशन की हुई है ये शो करने के लिए कि जिसे कहते हैं ना कि सारा आप सी के अंदर ठहरे हैं और ये कोरल्स हैं और ये सारा ना उन्होंने उस तरह से सारा इंटीरियर किया हुआ है। अच्छा, ये अब सारी की सारी जिसे कहते हैं ना कि ये टनल्स वगैरह ना नीचे अंडरवर्ल्ड में बनी हुई हैं और ये सारा वो मेन पूल है जिसमें डॉल्फिन्स हैं और डॉल्फिन शो के वक़्त ना डॉल्फिन्स यहीं से आती हैं ऊपर और जंप वगैरह सारा कुछ करती हैं। यहाँ का सारा डिकोर बहुत ज़बरदस्त है कि एक आपको ना नेचुरल उन्होंने बताया हुआ है हैबिटेट कि किस तरह का सी का सारा नेचुरल हैबिटेट है और अंदर जिसे कहते हैं ना कि शीशे लगा के पीछे समंदर का सारे वो अंदर वही एनिमल्स हैं जो ट्रॉपिकल में होते हैं और हर फिश भी उन्होंने बारीकी से हर वही रखी हुई है। कुछ यहाँ पे देखें गेम्स वगैरह भी हैं, अगर आप चाहें तो ये भी खेल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना कुछ अबैंडन्ड ब्रोकन शिप्स भी रखे हुए हैं और उन्हीं के अंदर कोरल्स सारी ना उन्होंने डेकोरेट की हुई हैं कि कोरल्स उन्हीं के अंदर कोरल सारी चिपकी हुई हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक सीन देता है। यहाँ से हम मेन पूल की ना तरफ जा रहे हैं कि जो नीचे है डॉल्फिन्स का मेन है और मिरर्स लगा के उन्होंने सारा बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको इजीली ना डॉल्फिन्स अंदर जंप करती हुई खेलती हुई सारा कुछ नज़र आता है। तो इट्स अप टू यू कि अब आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और शो के लिए और सारा कुछ ना। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी सीन है कि जो स्विंग्स वाला जोन है वहाँ पे थोड़ा सा रश हो जाता है, तो आपने वो भी मैनेज करना होता है कि अगर आपने के बच्चों ने स्विंग्स वगैरह लेने हैं तो वो भी आपको एक मैनेज करना पड़ता है। ये अब आप सारा देख सकते हैं, नीचे आपको समंदर की तह जिसे कहते हैं ना उन्होंने एक आर्टिफिशियल बनाई हुई है और प्रॉपर नेचुरल उन्होंने एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हर तरह का उन्होंने वही एनिमल रखा हुआ है कि जो उस ट्रॉपिकल एरिया में होता है, सैंड उसी तरह रखा हुआ है कि वहाँ पे जानवरों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और अच्छा, यहाँ पे आपको ना डॉल्फिन्स जो है ना इधर से उधर भागती हुई ईजिली नज़र आती हैं कि वो अपना खेल रही हैं। उनकी आवाज़ें भी आती हैं कि वो जिस तरह की शोर मचाती हैं, सारा कुछ आपको देखें वो डॉल्फिन क्या कर रही है, तो वो आपको साथ-साथ सारा नज़र आता रहता है इधर। यहाँ पे मल्टीपल डॉल्फिन्स हैं और वो सारी जिसे कहती हैं ना कि वो अपनी गेमों में और ये सारा खेल रही हैं। एक्सट्रीमली फ्रेंडली डॉल्फिन्स थी यहाँ पर और हाईली ट्रेन्ड जिसे कहते हैं ना वो थी कि कुछ बच्चे भी ना वो 1-2 बच्चों ने ना बॉल फेंका पूल में, तो वो उनको पुश बैक करती थी कि वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक उन्होंने ट्रेन्ड अच्छे तरीके से उन्होंने ना एक प्रॉपर बनाया हुआ है।
अच्छा, जब आपको टिकट्स लेते हैं, आप यहाँ से आइलैंड की बुकिंग करते हैं, तो आपको किसी एक एक्टिविटी पे आप प्रायोरिटी भी आपको मिलती है। तो इट्स अप टू यू कि आप वो प्रायोरिटी किस जगह पे यूज़ करते हैं। ये जो है ना पूरा बैंड आ रहा है डॉल्फिन के शो के लिए, और ये साथ-साथ डॉल्फिन्स को ना करते हैं, टैप करते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं और उसके बाद वो एक्टिविटीज़ वगैरह करती हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते थे कि था बहुत जगहों पे डॉल्फिन शोज़ होते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही हाईली रिकमेंडेड जगह है बच्चों के लिए स्पेशली, अगर आप अबू ज़ेबी आते हैं। चलें जी, डॉल्फिन शो शुरू होने वाला है और अंदर जा रहे हैं और उन्होंने प्रॉपर हर किसी को एक प्रॉपर जगह पे सीटिंग देते हैं। अच्छा, ये डॉल्फिन आप देख सकते हैं कि बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चों के साथ-साथ मूव कर रही थी ना, कि इधर से उधर हो रही थी। अच्छा, मैं डॉल्फिन शो पूरे का पूरा जो है मैंने वो लाइव में अपने चैनल पे डाल दिया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ से आगे निकले तो ये अब सील वगैरह का एरिया आ गया है कि वहाँ पे अब जो सील था ना उसको फीड कर रही थी जो उसकी इंस्ट्रक्टर थी। अच्छा, यहाँ पे ये सीन है कि सील्स के भी शो होते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर अपना वो टाइमिंग आप देख लें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना अपने टाइम मैनेजमेंट करें। बहरहाल ये इस वक्त सील को फीड कर रही है और बच्चों को एज़ यूजुअल वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, फीडिंग के दौरान भी एनिमल्स जो हैं ना वो बच्चों की तरफ आते हैं और थोड़ा-सा ना उनके साथ एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। आप ये देख सकते हैं जैसे उल्टा होके एक सील छोटा-सा आ रहा था बच्चों की तरफ। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। चलें जी, यहाँ से आगे वो सील था और ये है सी लाइन। वो अक्सर जो है ना लोग मिक्स कर देते हैं चीज़ों को, तो ये यहाँ पे सी लाइन है और वो उस तरफ सील था। यहाँ पे ना सी लाइन ना प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसकी कोशिश करके नीचे जाके ना जब पूल के इसके नीचे जाऊँगी तो मैं वहाँ से इसके प्रॉपर लूँगी सारा कुछ ना। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने हर जानवर को ना वहाँ का अकॉर्डिंग जो उसका एक नेचुरल हैबिटेट है ना उसके अकॉर्डिंग सारा उन्होंने ना उसको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे अब उन्होंने मेंटेन किए हुए थे इनके लिए टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये एनिमल जो है वो पीसफुली सेफ रहते हैं। चलिए जी, यहाँ से आगे नेक्स्ट जोन की तरफ जाते हैं। अब ये अच्छा, ये सारे जोन इन्होंने ना ऐसे कनेक्टिंग बनाए हुए हैं जैसे आप बचपन में 90s के किड्स जो अक्सर बचपन में काउंटर गेम्स वगैरह खेलते थे, तो अंदर का इंटीरियर बिल्कुल वैसा है। अच्छा, अभी हम ना इन जो ये वाले पूल्स थे ना सील के और सी लाइन के, इनकी बेसमेंट की तरफ आए हैं। तो ये सामने आप देखें, अब सी लाइन जो है ना वो नीचे कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, व्हाटएवर क्या है वो क्या कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त इसे कहते हैं ना कि एक है। अच्छा, यहाँ पे ना टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा है कि उन्होंने एनिमल्स के अकॉर्डिंग सारा टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, तो वो अब आप देख लें, लेकिन ऐसे जितनी कोल्ड नहीं होती है, लेकिन हाँ उन्होंने जानवरों के लिए प्रॉपर उन्होंने सारी मेंटेनेंस की हुई है। चले जी, यहाँ से आगे है ये वुल्फ है जो आर्कटिक वगैरह पे इन्होंने होते हैं। अच्छा, ये हम ना असल में ट्रॉपिकल से अंदर की तरफ हम अंटार्कटिका की तरफ आ गए हैं, तो वहाँ के एनिमल्स अब ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना पोलर बियर का भी लगाया हुआ था, एक बड़ा सा पा लगाया हुआ था और लिखा हुआ था बी केयरफुल और खतरनाक खतरा, लेकिन वो हमने कोशिश की ढूँढने की कि हमें यही लगा कि इनसे क्या उम्मीद है, कुछ भी कर सकते हैं, तो माइट भी पोलर बियर भी ले आए हों, लेकिन फ़िलहाल हमने ढूँढने की कोशिश की, पोलर बियर तो नहीं मिला। अच्छा, ये वो डक्स वगैरह हैं यहाँ पे सारी जो अंटार्कटिका पे जो होती हैं सारी, सील्स, डक्स, वुल्फ, डॉग्स और सी लाइन। अच्छा, यहाँ पे पेंगुइन्स नहीं मिले थे क्योंकि पेंगुइन्स जो हैं ना वो यहाँ पे दुबई में आपको ना सिर्फ एमिरेट्स मॉल में ना उसी में मिलेंगे, दुबई के वो जो है ना स्नो वर्ल्ड उसमें मिलेंगे। तो अगर आपने पेंगुइन्स वगैरह देखने हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। चलें जी, यहाँ से अब हम मेन जो कनेक्टिंग हॉल है वहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम जब एंटर हुए हैं ना तो शो हो रहा था और शो बस अब ख़त्म होने वाला है। एंड पे ही हम आए हैं, सारा सी लाइन्स का ना ये ऊपर जिसे कहते हैं कि स्क्रीन्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पे शो हो रहा था एनिमल्स का, तो वो बस अब ख़त्म होने वाला है। यहाँ से हम अब नेक्स्ट जोन की तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं कौन सी जोन की तरफ जाएँ। तो ये अच्छा, अंटार्कटिका की तरफ से हम होकर आए हैं अभी, लेकिन वो बात वही है ना कि हमें वो नहीं मिला, क्या कहते हैं, पोलर बियर नहीं मिला। तो अब उसके चक्कर में अब टाइम इतना तो नहीं वेस्ट कर सकते, तो चलें आगे एंडलेस ओशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एंडलेस ओशन में आप आते हैं ना तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएचर मिलती है। शार्क्स तो मल्टीपल आपको मिलती हैं। ओशंस की जो एक इन्होंने प्रॉपर बनाए हुए हैं ना कि बड़े बड़े पूल्स अंदर और अंडर वाटर आप फेर रहे हैं, सारा वो आपको सारा एंडलेस ओशन में मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक जिसे कहते हैं ना कि समंदर की बेस में जो
बहुत गहराइयों में एनिमल्स पाए जाते हैं वो भी मिलते हैं आपको आगे इनका, वो भी इन्होंने बनाया हुआ है एक जोन। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए ना ये हैमर हेड शार्क जो थी ना वो बहुत अटेंशन ग्रैबर थी, कि उन्होंने बच्चों ने ऐसी शार्क्स जो थी वो पहले सिर्फ टीवी में और गेम्स में देखी थी, तो ये उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। इन लोगों ने जो अंडर वाटर एक्वेरियम बना दिए हैं, मैं कहती हूँ तबाही है। आप बस देखते ही रह जाएंगे कि यह अब एक इनका जोन है, ऑब्जर्वेशन जोन। यहाँ से आप अगर समंदर का ये देखें ना, तो ये तो वैसे जैसे वो बड़ी बड़ी मूवीज़ में नहीं होते हैं कि आपको बड़े बड़े मोटे मोटे मिरर्स लगे होते हैं और आपको सारे एनिमल्स अंदर नज़र आ रहे होते हैं और पीछे शार्क्स तैर रही होती हैं, सारा ये वो सीन है। और बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना कि इन्होंने बना दिया है। नीचे चलते हैं, आपको मैं यहाँ से सारा वो भी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग इनके आगे खड़े होकर, मिरर्स के आगे खड़े होकर प्रॉपर फ़ोटोशूट हो रहा था। यहाँ के फ़ोटोग्राफ़र्स भी करते हैं, और अगर आप अपना खुद अपने कैमरा से करना चाहते हैं तो वो तो ओबियसली सब करते ही करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सारे का सारा सीन जो था ना बहुत ज़बरदस्त था। और मल्टीपल शार्क्स ना दूर से तैरती हुई ऐसे आती हैं जैसे वो आप पे अटैक करने वाली हैं, लेकिन बचत हो जाती है। अच्छा, शार्क वैसे मुझे इतनी क्रीपी नहीं लगती, लेकिन इसकी आइज़ जो है ना वो बिल्कुल ही इमोशनलेस होती हैं, कि बहुत ही क्रीपी सी आइज़ इनकी होती हैं। बहरहाल इस जो ये वाला पूल है यहाँ पे मल्टीपल शार्क्स हैं और हर साइज़ की और हर रंग की। हैमर हेड शार्क्स भी हैं और दूसरी वाइट शार्क्स भी हैं। तो ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त, एक बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, आगे है जी केव। केव अब ये है कि इसमें आपको वो ओशंस के अंदर जो केव्स बने होते हैं ना उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ये लिविंग फ़िश जो हैं सारी उनके बारे में ये बताते हैं कि वो किन हैबिटेट्स में रहना पसंद करती हैं, कैसे छुपती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आप देखें छोटे छोटे ग्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि वो समंदर की तह में तो लाइट नहीं जाती, तो इनकी वजह से वो रोशनी होती है। और ये आप देख रहे हैं इनकी मछलियों की सिर्फ आइज़ जो है ना वो ग्लो कर रही हैं, बाकी वो पूरी की पूरी ना एक अच्छी खासी 2 से 3 इंच की मछली है अगर आप गौर से देखें, लेकिन वो आपको डार्क नज़र आएगी और सिर्फ उनकी आइज़ ग्लो करती हैं नीचे अंधेरे में, जिसकी वजह से थोड़ी सी रोशनी होती है। और आगे अगर आप इसी तरह आगे चलते जाएं तो आपको सारे का सारा जो नीचे का होता है ना समंदर की तह का, वो सारे का सारा आपको फुल गहराई का जिसे कहते हैं ना कि जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ का ये सारे का सारा आपको मिलेगा। और उन्होंने प्रॉपर उसको नेचुरली ना जिसे कहते हैं करके ना बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो सामने एक छोटा सा था ना एक्वेरियम, ये बहुत खूबसूरत था। इसके अंदर इतने ज़बरदस्त कलर की कोरल्स थी और मछलियाँ स्पेशली जो थी ना वो इतनी प्यारी थी ना कि माइंड ब्लोइंग थी, देखने वाली थी। नेक्स्ट ये जो है सारा का सारा ये बड़ा एक्वेरियम ही चल रहा है सारे का सारा, जिसमें शार्क्स हैं मल्टीपल। और अच्छा, यहाँ पे जेलीफिश वगैरह और ऑक्टोपस नहीं मुझे नज़र आया, लेकिन जेलीफिश जो थी ना वो अंदर उन्होंने ना केव्स में छोटी सी जगह पे रखी हुई थी। तो अच्छा, ये ऑक्टोपस वगैरह जो है ना यहाँ पे सी हॉर्स और ऑक्टोपस वगैरह वो उन्होंने इस तरह से अलहदा करके रखे हुए हैं केव के अंदर ही, वो उन्होंने मेन बड़े एक्वेरियम में नहीं रखे हुए। माइट भी कि वो सारे एनिमल्स के लिए डिस्टर्बेंस का बायस बने, लेकिन वो उन्होंने अलहदा से रखे हुए हैं सारे इस तरह से करके। अच्छा, ये अब एक हम टनल में आ गए हैं। जो मेन एक्वेरियम है ना बड़ा फुल बड़ा एक्वेरियम है, उसके अंदर नीचे बेस में उन्होंने टनल बनाई हुई है और उसमें ये सारा सीन है अब। और बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड सीन है। यहाँ पे सी टर्टल्स भी इन्होंने रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप गौर करते हैं तो आपको ना स्विम करते हुए इधर उधर नज़र आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, मस्ट है। अगर आप जाते हैं अबू ज़ेबी तो मस्ट कीजिएगा। अच्छा जी, एंडलेस ओशन से मेन जोन की तरफ आए हैं तो यहाँ फिर एक हो रहा था सी का जो स्क्रीन्स के ऊपर एक शो हो रहा था और ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे आपको ना अब यहाँ से आगे हम जा रहे हैं जी, बच्चों के जो स्विंग्स वगैरह का जोन है तो उस तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी हैं ना, जितने कहते हैं स्विंग्स हैं और बच्चों के एक्टिविटी जोन्स हैं वो सारे फ्री हैं। तो इट्स अप टू यू। और ये सारा आप देख सकते हैं कि अब वहीं आगे ऊपर आपको रोलर कोस्टर्स के नज़र भी आ रहे होंगे। हाँ, लाइनें थोड़ी सी लंबी होती हैं, 10 to 15 मिनट्स का भी कभी कभी आपको डिले मिल जाता है।
बट ये सारे का सारी जगह जो है ना वर्थ सीइंग है। और ये देखें इन्होंने जेली फिश प्लेइंग एरिया और इस तरह के नाम दिए हुए हैं सारे। ये रोलर कोस्टर है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों का एक डिस्को भी है ना, कि वो बच्चों को हेडफोन बड़े बड़े पहना देते हैं और नीचे वो जो है लाइट जल रही होती है और बच्चे उसके अकॉर्डिंग डांसिंग कर रहे होते हैं। ये बच्चों का एक बड़ा प्लेइंग एरिया है कि बच्चों के पेरेंट्स नीचे ही बैठे हुए हैं, बच्चे जाके अंदर एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये रॉकी पॉइंट है और इसी तरह के यानी कि थोड़े थोड़े ना माउंटेन्स के पॉइंट हैं कि वहाँ पे क्या है एनिमल्स और सारा ना। तो इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। हाँ, शोज़ का सारा यही है कि वो आप पहले अपनी बुकिंग करवा लें। ये ना, सॉरी बुकिंग कह रही हूँ, बुकिंग तो आपकी ऑलमोस्ट होगी। जब एक दफ़ा सी वर्ल्ड में आ गए तो आप हर जगह जा सकते हैं। यानी कि आप वो टाइमिंग नोट कर लें कि आपने कौन सा किसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करनी है और क्या करना है। अच्छा, ये सी लाइन की तरफ हम फिर आ गए। असल में ना वो एक पोलर बियर को देखने का जो मेरे अंदर क्वेस्ट है ना वो ख़त्म नहीं हो रही थी, तो उसकी सर्च में ना हम लोग पूरा फिर से चेक कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली पोलर बियर यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन अगर है भी तो उन्होंने अभी यहाँ पे शो के लिए नहीं रखा। चलें जी, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल एंड माई नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।